सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी एक प्रश्न उठाया गया कि वक्फ की संपत्तियों में हिंदू धर्म के लोग क्यों रहेंगे। अरे किसी भी बोर्ड में प्रत्येक समाज से लोगों का होना आवश्यक। उनका कहना है कि ये धर्मार्थ है और ये धर्म की बात है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जितने वक्फ के समर्थन में जो वरिष्ठ वकील लड़ रहे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, राजीव धवन हो और इस तरीके के लोग, ये सारे हिंदू धर्म के वकील आपके वक्फ को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 2 सदस्य अगर वक्फ के कमेटी में आ जाएगा तो चिट होनी शुरू हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गया। जबकि जहां तक मैंने ये पढ़ा है या सुना है कि वक्फ की जो कमेटी बनती है उसमें शायद 28 सदस्य रहते हैं। 28 में अगर 2 नहीं गए तो क्या है, कम से कम वो अपनी बात तो करेंगे। तो इस तरीके से अब हमको आश्चर्य होता है, जो केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल जो हमारे उपस्थित हुए थे तुषार मेहता साहब, उनसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रश्न किया गया कि क्या ऐसी ही व्यवस्था हम हिंदू धर्म में लागू करें, तो विरोध का स्वरूप क्या होगा? नहीं कि आप ऐसा कोई एक उदाहरण दे सकते हैं। अब इतने प्रखर अधिवक्ता अब क्यों तत्काल उस बात का जवाब नहीं दे सकते, जबकि पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं और हमने इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, सुना है कि बंगाल में जो शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है बाबा तारकेश्वर में, उसके ट्रस्ट कमेटी के हेड एक मौलाना साहब है। जो 2013 का कुंभ मेला लगा, वो तो धार्मिक आस्था का विषय है, प्योर धार्मिक आस्था का विषय, 12 साल में एक बार आता है। और उस कुंभ मेले के सर्वे सर्वा कौन थे? आजम खान। तो वही ना, तो कुंभ मेला का सर्वे सर्वा आजम खान हो सकता है, तारकेश्वर नाथ मंदिर का, काली मंदिर का ट्रस्टी का अध्यक्ष कोई मौलाना और मौलवी हो सकता है, लेकिन आप 28 सदस्य की कमेटी में आप 2 हिंदुओं को नहीं रख सकते हैं और आप भाईचारे की बात करते हैं। वैसी जैसे लोगों का हिसाब किताब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के जो अच्छे लोग हैं वो भी उससे प्रताड़ित हैं। उसके द्वारा सुनवाई के बाद, ओवैसी ने सुनवाई के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह भी दिया कि हम 3 बिंदुओं पर हम सुनवाई मुख्य रूप से कर रहे हैं, बाकी आप 5 विषय को लाइए, उस पर हम गंभीर सुनवाई करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पर सुनवाई करना संभव नहीं है। तो ओवैसी ने निकल करके क्या बयान दिया आपको मालूम है? ओवैसी ने बयान दिया कि ठीक है सुनवाई तो हो रही है, सुनवाई होगी, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को एकदम अलर्ट रहने की जरूरत है। तो तुम कह रहे हो कि अलर्ट रहिए, आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, आपका कब्रगाह छीन जाएगा, आपका घर छीन जाएगा, मकान छीन जाएगा। ये सीधे सीधे उसकी राजनीति है। ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा है कि किसी की मस्जिद, किसी का कब्रिस्तान और किसी का घर और जमीन छीनने की बात है। ये तो सीधा सीधी एक प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मामला है। ये प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे 12,000 करोड़ रुपया सालाना की इनकम हो सकती है, और जबकि इस पर उसके आका लोग कब्जा जमाए हुए। और जब सच्चर कमेटी ने कहा, उसके बीते हुए इतने दिन हो गए, और उस समय जब सच्चर कमेटी ने कहा कि इससे 12,000 करोड़ का इनकम हो सकता है, उस समय वक्फ की संपत्ति 3 लाख एकड़ थी, और आज वक्फ की संपत्ति 9,60,000 एकड़ है, जो कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास वक्फ के पास है, और सबसे तीसरा सबसे बड़ा लैंड लॉर्ड वक्फ। और आप कहते हैं कि मुस्लिमों की स्थिति सबसे दयनीय है, उनके पास खाने का नहीं है। तो फिर उस लैंड का चर्चा आ रही है, तो फिर देखा जाता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? बड़ा सवाल है। अंत्योदय अन्न योजना हो गया, उज्ज्वला का सिलेंडर हो गया, या फिर आयुष्मान कार्ड का योजना हो गया, उसमें मुस्लिम लोगों की संख्या देश में जैसा कि बोला जा रहा है कि 14% 15% है, लेकिन लाभार्थी 38%। लाभार्थी 38%। हाँ।
तो एक की ओर आपको सब लाभ चाहिए, और 9,60,000 एकड़ जमीन में अगर कोई एक बड़ा अस्पताल बता दे, कोई एक बड़ा स्कूल बता दे, कोई एक बड़ा वैसा धर्मार्थ कार्य करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना बता दिया जाए, किसी भी आप उलेमा, किसी भी मौलवी से बुला करके पूछिए,